Hello friends, you are watching Digital Kaksha and I am Abha. Today we will discuss the part 2 of the chapter number 1 of class 6, that is understanding the diversity. What does diversity add to our lives? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, क्या इम्पोर्टेंस है डाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में. जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों फ्रेंड्स बन गए. यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. तो हमारे भी कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमसे बहुत ही डिफरेंट यानी अलग तरीके के हैं. यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन दियर होम, और हम जब उनके घर जाते हैं तो अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं जैसे जो उनके यहाँ का कल्चर होता है. जैसे अगर आपका राजस्थानी फ्रेंड है तो मोस्ट प्रोबेबली वो लिट्टी चोखा, और अगर आपका गुजराती फ्रेंड है तो मीठी दाल, और आप हैं तो जो आपका कल्चर है तो उस हिसाब से आपकी फूडिंग हैबिट्स हो जाती हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, और उस तरीके से हम डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और उनकी भाषा भी हम उनके साथ रहते रहते सीख जाते हैं. तो सोचिए अगर डाइवर्सिटी ना होती तो क्या हमारी लाइफ इतनी एक्साइटेड होती, क्या इतनी रंग बिरंगी होती? नहीं होती. मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और एक आप लिस्ट बनाइए अपनी एक्टिविटी के लिए कि आपने इंडिया के अलग अलग पार्ट से जो भी फूड खाए हैं उनकी लिस्ट बनाइए. ओके, सो यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज. होता क्या है कि आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, और आपने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा और सुना होगा. पीपल एंड इवन घोस्ट, और आपने भूतों के बारे में भी सुना होगा. परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, और कभी कभी आपने कुछ स्टोरीज खुद से भी बनाई होंगी. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them a lots of idea to make up more stories. बहुत सारे जो यंग पीपल हैं जब वो स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे उनको और आइडिया मिलता है स्टोरी बनाने के लिए. पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, और इवन जो लोग स्टोरीज़ लिखते भी हैं तो उनको आइडियाज़ कहाँ से आता है? डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट बुक्स से, रियल लाइफ से, और उनके इमेजिनेशन से. Some may have lived in forest close to animal and chosen to write of their fights and friendship. कुछ हो सकता है जंगलों में रहे हों एनिमल्स के पास, और उन्होंने ये चूज़ किया हो कि हम एनिमल और ह्यूमन की फ्रेंडशिप और फाइट्स, लड़ाई और मित्रता के बारे में लिखेंगे. Others read real account of kings and queens and wrote stories about love and honor. कुछ ने सच में देखा होगा कि राजा के समय क्या होता था, या उनकी क्वींस कैसे होती थी, कैसे वो लोग रिवॉर्ड देते थे, कैसे ऑनर देते थे, और फिर उसी का अकाउंट और उसी को अपनी बुक्स में लिख दिया. सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज. कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में ही डूबे रहते हैं, ऑफ स्कूल की हो सकती हैं, फ्रेंड्स की हो सकती हैं, एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, और वो एडवेंचर की भी स्टोरीज लिखते हैं. इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड. आप ये इमेजिन करिए कि जितने भी स्टोरी टेलर या राइटर हैं जिनके बारे में आपने सुना है या पढ़ा है, read so far, were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white. एक ऐसी जगह पे बांध के रख दिए जाएं, या उनको यहाँ इस जगह रहने के लिए फोर्स किया जाए जहाँ पे सभी लोग सिर्फ दो ही कलर के कपड़े पहनते हों, या तो रेड या तो वाइट. एट द सेम फूड, सेम खाना खाते हों, आलू मे बी पोटैटोज. टू केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, दो ही तरीके के जानवर पालते हों, फॉर एग्जाम्पल डियर और कैट हो सकता है. एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक्स एंड लैडर, और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो राइटर्स हमेशा सांप और सीढ़ी ही खेलते हों. What kind of stories do you think they would write? और अगर सबको एक ही कंडीशन में रखा जाता तो वो किस तरीके की स्टोरीज लिखते? आपको क्या लगता है, क्या वो अलग अलग टाइप की स्टोरीज लिख पाते?
क्या ऐसा होता कि कोई राइटर राजा रानी की स्टोरी लिख रहा है, कोई राइटर एनिमल्स की स्टोरी लिख रहा है, कोई राइटर फॉरेस्ट की स्टोरी लिख रहा है? ऐसा होता कि अगर हम सबको हम एक ही कमरे में बंद कर देते और उनको सिर्फ 2 ही जानवरों के बारे में पता होता, 2 ही खाने के बारे में पता होता और 2 ही उनको कलर्स के बारे में पता होता, तो क्या वो राइटर्स इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ अलग अलग स्टोरीज़ लिख पाते? क्या हम लोग ये अलग अलग स्टोरीज़ सुन पाते? नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि जब उन्होंने अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया होता तो वो अलग अलग स्टोरीज़ कैसे लिखते? तो डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? ओके, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिटी होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और डाइवर्सिटी होने से हमारी लाइफ और इंटरेस्टिंग ही बनती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है? इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटीज़ हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कई तरीके के खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और डिफरेंट रिलीजन्स हैं हमारे। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, पर अगर आप इसको ध्यान से समझो, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो सिमिलर हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे। लेकिन हम रहते अलग ढंग से हैं बस। जैसे अगर आप देखो पंजाबी पाव भाजी, तो पाव किससे बना है? बेसिकली फ्लोर से बना, प्लेन फ्लोर से बना। और भाजी किससे बनी? सब्जी से। और अगर आप उसको लिट्टी चोखे में देख लीजिए तो चोखा कैसे बना? बेसिकली आप सब्जी की जगह उसमें कुछ फ्लोर वगैरह डाल के, स्पाइसेस वगैरह डाल के उसको सब्जी की जगह खा रहे हो। और लिट्टी, उसमें आप फिर से फ्लोर यूज़ कर रहे हो, ठीक है? फिर आप छोला भटूरा देख लो, फिर आपने छोला एज अ सब्जी लिया, भटूरा एज अ क्या लिया? एज अ फ्लोर या एज अ रोटी लिया। रोटी सब्जी, दाल रोटी देख लीजिए, सांबर और डोसा देख लीजिए, तो डोसा फिर आपने एज अ रोटी या एज अ फ्लोर लिया और डोसा आपने एज अ सब्जी लिया। तो वी आर डिफरेंट बट वी आर डूइंग सेम थिंग इन डिफरेंट वे। यानी हम चीज़ एक ही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। हाउ टू बी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अ लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, 200 साल पहले क्या होता था? ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का ये एक हिस्सा बन गए। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। अगर वर्ल्ड के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना होता था तो हम शिप की मदद लेते थे या घोड़ों पे या कैमल्स की हम मदद लेते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in। और लोग क्या करते थे? नई जगहों को ढूंढने के लिए जाते थे और वहीं पे सेटल हो जाते थे। On for people to trade with। और जाते क्यों थे? या तो नई जगह ढूंढने जाते थे या तो ट्रेड करने जाते थे, व्यापार करने जाते थे। एंड बिकॉज इट टूक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, बहुत जल्दी तो पहुंच नहीं जाते थे, समय लगता था पहुंचने में। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, जब वो एक जगह पहुंच जाते थे, पीपल स्टेड देयर, तो वहीं रह जाते थे। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। मैनी अदर्स लेफ्ट दियर होम बिकॉज देयर वर फेमाइन एंड ड्रॉट। और कुछ लोगों ने तो इसलिए अपना घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ फेमाइंस आए, सूखा पड़ा और बहुत डिज़ास्टर आई। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और उन्हें इतना खाना नहीं मिल पा रहा था कि वो खा पाएँ। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, जबकि कुछ काम की तलाश में गए, काम ढूंढने गए। वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर, और कुछ लोगों ने अपना जगह इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी जगह पे लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहे थे। तो यानी लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह मिग्रेट करना चालू किया, और जब मिग्रेट करना चालू किया तो अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे से मिलने लगे, यानी डाइवर्सिटी ओरिजिनेट होने लगी। ओके, तो डाइवर्सिटी ओरिजिनेट होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्क, ड्यू टू माइग्रेशन ड्यू टू फेमाइन एंड ड्रॉट्स, ये सब रीजंस हो सकते हैं। सम टाइम एज दे बिगिन टू मेक दियर होम इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल एंड एट
other times they manage to do things in the old way. कभी क्या हुआ, अगर वो किसी नई जगह सेटल हुए तो उन्होंने नए तौर तरीके सीखे. कभी क्या हुआ कि उन्होंने अपने तरीकों को ही कायम रखा. So their languages, food, music, religion became a mix of the old and new. तो इस तरीके से उनकी भाषा, उनका संगीत, उनका जो रिलीजियस यानी धार्मिक कल्चर था वो सब एक मिक्स मेड हो गया. किसका? नए और पुराने का. एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, और जब इस तरीके से कल्चर की इंटरमिक्सिंग हुई तो केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. तो जो मिक्स होके वापस आया वो क्या था? कुछ नया और अलग. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different culture influences have helped to shape the life. बहुत जगह की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे डिफरेंट कल्चर्स का जब इन्फ्लुएंस पड़ता है तो हमारी लाइफ शेप होती है, उसमें शेप आता है. ठीक है. दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरीज. और इस तरीके से किसी भी जगह की जो हिस्ट्री होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ को डिसाइड करने में, उस जगह की डाइवर्सिटी डिसाइड करने में. ठीक है. सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया. अच्छा, अभी तो हमने देखा कि पीपल मिग्रेट कर रहे हैं, कोई काम की तलाश में आ रहा है, कोई इस वजह से आ रहा है क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था, कोई नए नए प्लेसेस सर्च करने आ रहा है. और कभी कभी डाइवर्सिटी किस वजह से ओरिजिनेट होती है? जब जोग्राफिकल एरिया हमारा बदल जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग नियर अ माउंटेन एरिया. जब आप सी के पास रह रहे हैं तो आपकी जो कल्चर होगी, जो हैबिट्स होंगी वो अलग होंगी, जैसे मुंबई या केरला. और जब आप माउंटेन एरिया में रह रहे हैं तो आपकी जो कल्चर होंगी, जो हैबिट्स होंगी, जो फूड हैबिट्स होंगी वो अलग होंगी, जैसे कि आपका कश्मीर और लद्दाख. ओके. Not only do people have different clothing and eating habits, कपड़े पहनने का ढंग और ईटिंग हैबिट्स ही अलग नहीं होती, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट. इवन वो जो काम कर रहे होते हैं वो भी डिफरेंट हो जाता है जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से. इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइफ आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग. शहरों में हमको नहीं समझ में आता कि हमारा काम फिजिकल सराउंडिंग से कैसे जुड़ा हुआ है. अब एक एग्जाम्पल की बात है, आप लद्दाख में रह रहे हो तो आप कॉटन क्लॉथ्स पहन के तो नहीं रह सकते ना, यू हैव टू वियर वुलन क्लॉथ्स. तो जोग्राफिकल एरिया हमारी क्लोथिंग हैबिट, हमारी वर्क ऑक्यूपेशन सबको डिसाइड करता है. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. Instead they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. क्यों? क्योंकि शहरों में जो इंसान होते हैं वो खुद से सब्जी नहीं उगाते, खुद से सब कुछ नहीं करते, वो सीधे मार्केट जाते हैं सिंपली और ख़रीद के ले आते हैं. तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके शहर में क्या टेम्परेचर है या क्या चीज़ है. ओके. और अभी हम इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि कैसे जोग्राफिकल एरिया हमारी डाइवर्सिटी को इन्हांस करती है या प्रमोट करती है. एक रीज़न है ये हमारी डाइवर्सिटी का कि जोग्राफिकल एरिया भी डाइवर्सिटी का एक फैक्टर हो सकता है. बट इट शुड बी इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ द सेम चैप्टर. अंटिल देन stay tuned, stay safe, stay home, study hard, and if you people found this video useful, let me know in comments. Thank you.